हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोत है, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के खंड। इतिहास को हम लोग तीन काल में डिवाइड करते हैं। प्रथम काल प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, बल्कि हम लोग उसको जानने के लिए पुरातत्व लेख से प्राप्त करते हैं। उसी तरह आदिऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। और एक तीसरा है जो ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी है और उसको हम पढ़ भी रहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण कालीन आते हैं, पाषाण काल आता है। आदिऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखेंगे। उसी तरह ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक को मानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में मुख्य पॉइंट को। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण कालीन उपकरण को सबसे पहले 1863 में पाषाण कालीन उपकरण को 1863 में रॉबर्ट ब्रोसफोर्ट ने अन्वेषण किया था। होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का आज से 30,000 ईसा वर्ष पूर्व पृथ्वी पे आगमन हुआ था। अब हम लोग पाषाण काल को तीन कालों में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम होता है, टाइम पीरियड 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस तरह नवपाषाण काल को 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। पूरा पाषाण काल के मुख्य पॉइंट क्या है जो एग्जाम व्यू से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं पूरा पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आविष्कार क्या, आग जलाना यानी कि आग का खोज। पूरा पाषाण काल के लोग आग जलाना सीख गए थे। उनका जीवन जो शिकार था, शिकारी पर निर्भर रहते थे, शिकार करना। उसी तरह पूरा पाषाण काल के उपकरण जो थे बृहत आकार के पाषाण के उपकरण होते थे, यानी पाषाण मतलब पत्थर के उपकरण होते थे जो शिकारी थे। उसी तरह मध्य पाषाण काल में जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व तक थे वो शिकारी थे। और मनुष्य जो खाद्य संग्राहक बन गए थे। मध्य पाषाण काल का एक अति महत्वपूर्ण तीर धनुष का खोज था। उन्होंने तीर धनुष का खोज किया। और मध्य पाषाण काल में लघु उपकरण, पूरा पाषाण काल में जो बहुत बड़े पत्थर के उपकरण बनते थे, वहीं मध्य पाषाण काल में लघु उपकरण बनने लगे, छोटे उपकरण बनने लगे, फलक। उसी तरह नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। नवपाषाण काल में मनुष्य जो खाद्य उत्पादक, जो खाद्य संग्राहक था, यहाँ खाद्य उत्पादक बन गया, यानी उन्हें मनुष्य का बीज का ज्ञान हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, पहिए। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। उसी तरह मनुष्य अस्थायी निवास करने लगे, बीज का ज्ञान हो गया। उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया। वहीं इसका उपकरण पॉलिशदार उपकरण हो गया, पॉलिशदार यानी चमकीले उपकरण हो गया। अब देखिए पूरा पाषाण काल में जहां मनुष्य शिकारी था, वहीं मध्य पाषाण काल में शिकारी तो रहा है लेकिन खाद्य संग्राहक भी बन गया। और वहीं नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक बन गया, क्योंकि उसे बीज का ज्ञान हो गया। उसी तरह अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। और अस्थायी निवास जब होने लगा तो समाज का निर्माण भी हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं राख जो होता है वह हमें राख जो है हमें कर्नूल घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम फसल
प्रथम फसल जो कि गेहूं, प्रथम फसल गेहूं है, प्रथम फसल गेहूं है और जौ होता है, लेकिन प्रथम फसल गेहूं है। वहीं कृषि के प्रथम साक्ष्य, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। वहीं कपास का भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, कपास का भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चावल, चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। हड्डी उपकरण चिरान से मिले हैं। वहीं रागी, रागी जो है दक्षिण भारत से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिले हैं। अब देखिए प्रथम फसल गेहूं था, प्रथम फसल गेहूं था, लेकिन मानव का सबसे प्रथम उपभोग फसल चावल था, जो कोल्डिवा से मिला था। अब आइए हम लोग देखते हैं मनुष्य जो था, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का यूज किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य जो है प्रथम उपयोग धातु कौन है? तांबा का उपयोग किया। वहीं प्रथम उपकरण कुल्हाड़ी, जिसे हस्त कुठार भी बोलते हैं। ताम्रपाषाणी काल मतलब तांबा प्लस पत्थर में दोनों का यूज होता था, तांबा और पत्थर का भी। ताम्र युग, धातुओं का युग जैसे कि सर्वप्रथम तांबा धातु का यूज हुआ, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद लौह युग। कांस्य युग 2500 बीसी से 2500 बीसी में तांबा प्लस टिन। वहीं लौह धातु, लौह युग 1000 बीसी में है। भारतीय महाद्वीप, वहीं भारतीय महाद्वीप में कांस्य युग पहले आया और ताम्र युग बाद में आया, जैसे कि ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं। 2100 आहार संस्कृति और गिलुन संस्कृति जो कि राजस्थान में पड़ता है, वह 2100 से 5000 ईसा पूर्व की माना जाता है। आहार संस्कृति का पूरा नाम, यानी कि आहार का पुराना नाम ताम्रवती ही बोला जाता है। मालवा संस्कृति जो कि अपनी उत्कृष्ट मीट भान के लिए जाना जाता है, मालवा संस्कृति जो कि अपने उत्कृष्ट मीट भान के लिए जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में आता है। वहीं जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाया जाता है। जोरवे संस्कृति की दो जगह हैं, इमामगांव और दाइमाबाद। ये हो गए हमारे प्रागैतिहासिक काल, और हमने पढ़ा ताम्रपाषाणी काल। इसमें अब आप लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने लायक हैं, आप लोग इसे ध्यान देंगे, जो कि अब आप लोगों के पास बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग ध्यान देकर पढ़े, रिवीजन करें और ज्यादा प्रैक्टिस करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप विद्यापुंज एकेडमी पे जाकर यूट्यूब पे आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।